हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चैप्टर 10। कल हमने एग्जामिनेशन इन चीफ पढ़ा था, क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा था और री एग्जामिनेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम उससे नेक्स्ट 134 टू ऑनवर्ड चलेंगे। 134 इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आने वाले जो रिकॉर्ड लेके आते हैं, जैसे कि पटवारी के पास जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है इंतकाल लाइक म्यूटेशन वगैरह का, तो वो चेक करना होता है ना किसने, कोर्ट ने, तो फिर वो क्या उस पे जिरा हो सकती है, तो उसको और क्या वो एग्ज़ामिन किया जा सकता है एज ए क्रॉस एग्जामिनेशन। तो वो यहाँ पे बताता है, कहता पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस। अगर वो विटनेस होगा तो क्रॉस एग्जामिन होगा ना। और एक बात याद रखना, जो शहादत ऑन ओथ होती है, जो चीफ ऑन ओथ होगा वही लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन हो। अब देखिए डिट्टो रूल है मैं अब रोज़ आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप कहेंगे जी मैं आपसे इस पे जिरा करना चाहता हूँ, तो ये जिरा नहीं होनी। कोर्ट रोज़ बुलाता है, बहुत सारी बातें कोर्ट के सामने होती हैं, क्या वो ऑन ओथ हो रही होती हैं? आंसर इज नो। तो इसीलिए उस पर जिरा नहीं होती। तो जिस शहादत जो अब देखो सारा दिन चीफ ही होता है ना, दस की होया मैं 10 ही जा रहा, लाइक वो एक एग्जामिनेशन ही है ना, काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बट वो ऑन ओथ नहीं है। जो चीज़ ऑन ओथ नहीं है, सोलमने फर्म नहीं किया जाता, तब तक वो क्या नहीं होता, क्रॉस एग्जामिन। तो मेरे डॉक्यूमेंट बुलाने वाला जो पटवारी है या जो भी रिकॉर्ड लेके आता है, समन कोर्ट करती है, उसको क्या नहीं होगा, क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा। जब तक उसको लिस्ट ऑफ विटनेस में रखकर उसका चीफ नहीं किया जाएगा ऑन ओथ, तब तक वो क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। हाँ वो किसने कहा ना, अनटिल ही इज, हाँ जी बेटा चीफ तो हर एक का होता है। मैंने कहा कि जब आप आते हैं सॉरी अच्छा देखें, चीफ इसी को कहते हैं एग्जामिन करने को। हर बंदा कोर्ट के सामने आता है, कोर्ट उसकी बात सुनती है, बट जो शहादत देने आएगा ना, भाई अहमद को बुला लो, भाई फलां को बुला लो, आके वो आए जो चीज़ें बताता है, तो वो एग्जामिन ही हो रहा है ना, और वो चीफ ही हो रहा है। बट चीफ वो एग्जामिनेशन जो कि ऑन ओथ होगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ कहा तो हाँ जी, हाँ जी जी, ये ओथ एक्ट है एक 1874 का। ठीक है, ये ओथ जो होता है वो इसके तहत होता है। ठीक है, तो 74 है या 73, इसको ईयर को कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं विटनेसेस जी। हाँ उसकी वजह थी कि उसको चीफ किया गया पहले, हाँ उसका चीफ ऑन ओथ हुआ होगा, फिर वो जिरा उस पे होती है। वो एज ए विटनेस बॉक्स में है। देखिए एक होता है कोर्ट किसी को बुलाती है, भाई लेके आ डॉक्यूमेंट, लेके आ, मैंने ये देखना है, तो मेरे उसको देखना, उसको लेके आना, पैरूज करना, सिर्फ इस वजह से उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। हाँ एज ए विटनेस वो आया है, एज ए गवाह वो आया है, तो फिर उस पर चीफ ज़रूर होगा, उस पर क्रॉस ज़रूर होगा। ठीक है, फिर होगा। हाँ देखिए करना है, उसकी वजह थी कि आप अगर कॉलम नंबर देखें ना उसके अंदर, उस या तो आपके चालान के कॉलम में वो एज ए विटनेस होगा, नहीं तो आपने उसको कोर्ट को कहा होगा कि इसको एज ए विटनेस पेश करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर उस पर जिरा होती है जी। वो भी हाँ वही बात है, अगर गवाह के तौर पर नहीं आएगा तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, आगे जी, विटनेस टू करैक्टर
अब देखिए सारी बातें रेलेवेंसी वाली, करेक्टर रेलेवेंट वाली बात हमने की थी, ठीक है, वही बात अब यहाँ पे कर रहा है। कहता है विटनेस टू करेक्टर जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो जो हमने 66, 7, 8, 9 में पढ़ा था, बल्कि अभी पढ़ना है क्योंकि वो चैप्टर अभी हमने स्किप कर दिया 20 तक पढ़ के, 21 तक पढ़ के। तो अब आगे हम ये चल रहे हैं कि इंशाल्लाह उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। द विटनेसेस टू करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन। देखिए जब जिस चीज़ का कहा जाएगा वही हो सकता है। करेक्टर का विटनेस, जो विटनेस ऑफ करेक्टर होगा, बुरा अच्छा करेक्टर है, बुरा करेक्टर है, उसके बारे में अब वो कहता है जी बुरा है, वो कहता है नहीं मैं अच्छा हूँ, तो जो अच्छा कहता है वो तो चीफ हो गया उसका, दूसरा कहेगा अच्छा मैं इस पर जिरा करता हूँ, मैं अभी साबित करता हूँ इसका अच्छा करेक्टर नहीं या इसका बुरा करेक्टर नहीं। हाँ वही विटनेस जो करेक्टर होगा। हाँ तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है, वो री एग्जामिन भी हो सकता है। अब कल मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बताया था जिसको हमने कहा था ये क्या है, लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। ये मैंने कल लिखवाया था 136 से 138, ठीक है। लीड करना होता है जवाब, किसको लीड करने से मुराद होता है, सर ये लीड कर रहा है, लीड से मुराद है कि जवाब तक पहुंच जा। लीड करना ये होता है ना कि आप आगे आगे चल रहे हो, कहते जी एन जी है, जी एन जी है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सही कह रहा है, यस नो यस नो। वो कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, जो सजेस्ट करे आंसर, क्या करे, सजेस्ट द आंसर, ठीक है, आंसर उसको सजेस्ट करे, ऐसा सवाल जो उसको जवाब में क्लू दे दे। कहता है अगर बताओ मेरी जेब में कितने अंडे तो सारे तुम्हारे। सवाल पूछ रहा है बताओ मेरी जेब में कितने अंडे हैं, अगर तुम बता दो कि मेरी जेब में क्या है तो सारे तुम्हारे। जवाब क्या है, सवाल क्या कर रहा हूँ, सवाल ये है बताओ मेरी जेब में क्या है, अगर बता दो तो सारे अंडे तुम्हारे। हाँ मतलब अंडे बता दिए मैंने, आंसर सजेस्ट कर दिया मैंने। तो जो आंसर सजेस्ट किया जाता है वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। अब वो कहता है लीडिंग क्वेश्चन कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए ना वही बात करता है, मैंने कल कहा हाँ जी 5 मरले ज़मीन थी, वो कहेगा जी, आपने तो आंसर उसके मुंह में डाल दिया खुद ही, ऐसा ही है ना। वो याद हुआ कहेगा हाँ जी, या कहेगा नहीं जी, कोई तीसरी चौथी बात तो वो कर ही नहीं सकता। भाई तुमने अब आप उससे कहो कि आपने चोरी की थी या मर्डर किया था, हूँ वो इस तो बात जाएगा ही नहीं। सवाल क्या आपने चोरी की थी कि मर्डर किया था, या कहेगा चोरी या कहेगा मर्डर। कहते वो कहेगा नहीं जनाब, वो कहते मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है चोरी की थी कि मर्डर, दोनों का यस भी कहना है, चोरी भी कहना है तो फिर भी मार गया, जब मर्डर कहना फिर भी मार गया। मतलब आंसर उसने क्या कर दिया है, सजेस्ट, और वो विश करता है कि इसका आंसर यही आए, वो चाहता है कि इसका आंसर जो मैं बोल रहा हूँ, जो जवाब इसका यही आए, ठीक है, वो चाह ये रहा होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो अच्छा वकील होता है, जो उसको ये सब बड़ा बहुत बड़ा आर्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक याद रखिएगा, जो अच्छा वकील होता है वो ये जानता होता है कि कौन सा सवाल मैंने नहीं पूछना, पूछना तो सारे जानते हैं। अच्छा वकील वो होगा कि जो कहेगा सवाल मैंने नहीं पूछना, वजह कि ये पूछ लिया तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, भाई मैं खुद corroborate करवा दूंगा बात को, तो बात खत्म। तो जो अच्छे वकील होते हैं वो ये सब अपना क्वेश्चन ये 4 दिन 6 दिन महीना 2 महीने लगा के अपना क्वेश्चन ये तैयार करते हैं, जीरा तैयार करके उसके अंदर बहुत लीडिंग जो बहुत बड़े वकील होते हैं वो क्वेश्चन ही 4-5 करके अपनी मर्जी की चीज़ लेके साइड पे हो जाते हैं। हाँ जो रूल है वो यही है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जी पूरा अगर पूरा उनकी शहादत सारे चीफ हो जाएंगे तो मैं क्रॉस करूँगा। तो सर फिर वो जो चीफ होंगे तो वो नोट करता रहता है? हाँ वो फिर नोट करता रहता है, ये हमारे यहाँ ट्रिक होते हैं। हाँ लेकिन जो होता है ना वो बड़े क्वेश्चन जो हाई जो केसेस होते हैं ना हाई प्रोफाइल, उसके अंदर फिर सेम डे ही करवाते हैं।
उसी वक्त ही, ताकि उनको टाइम ना मिले अपने क्वेश्चंस बनाने का और उसके अंदर अदल-बदल करने का। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं जो है ना कि हम डेट ले लें ताकि हम उसके अंदर वो कर लें। आगे जी अब लीडिंग क्वेश्चन की समझ आई। हमने कल पढ़ा था कि लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाता है, ना री में अलाउ किया जाता है, ना चीफ में अलाउ किया जाता है। चीफ में अलाउ इसलिए नहीं कि अब चीफ या री में अलाउ सिर्फ इस हद तक किया जा सकता है, या तो वो अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो या फिर इंट्रोडक्टरी नोट हो, इंट्रोडक्शन हो, अनडिस्प्यूटेड मैटर हो। भाई अनडिस्प्यूटेड रेलिवेंट ही होता है ना। मैं पूछूं भाई 4 मरले ज़मीन है ना, तो आप भी कहते हैं 4, हम लड़ाई 4 पे रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आप हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसको पता है इसका नेम ए है, तो उसने कहा तुम्हारा नाम ए है, कहता जी ए है, तो ये इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। हाँ, वो अनडिस्प्यूटेड है कि 4 मरले में कोई अभाम नहीं, मेरी तेरी में अभाम ज़रूर है, वो कहना मेरे है, वो कहना मेरे है, लेकिन 4 मरले ज़मीन की हद तक तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, 4 मरले ही है। डेफिनेटली अनडिस्प्यूटेड से मुराद यही होता है जिसका कोई रोला नहीं है। ठीक है, ये अभी आ जाता है आगे चीज़ें में, इसीलिए मैं सिर्फ मेरी कोशिश होती है जब हम पढ़ें तो जो चीज़ें होती हैं ना आपकी ओवरव्यू पहले दे दूँ। ठीक है, कहते हैं एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, मैंने कहा था ना सजेस्ट द आंसर, सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज़ आर एक्सपेक्ट टू रिसीव, वो चाहता है कि ये उसकी ख्वाहिश होती है, ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यही आए, जवाब इसका यही आना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, 137 व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, देखिए कब नहीं आका किया जाएगा, ज़रूर, मस्ट वहाँ यूज़ होता है हमेशा जहाँ बात ज़रूर की होती है, शुड भी होता है, ऑट टू भी होता है, वहाँ पे वो इसके लिए नहीं है, वो चाहिए के लिए, लेकिन जहाँ बहुत ज़रूर बात की गई वहाँ मस्ट की बात यूज़ होती है। कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, इफ़ ऑब्जेक्टेड टू द एडवर्स पार्टी, बी आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, आर इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। मतलब कर रहा है, दूसरा कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या ये सवाल नहीं कर सकता, ये तो चीफ है, ये री एग्जामिनेशन है, ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है एडवर्स पार्ट, नहीं तो कोर्ट कहेगा ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, आप ये सवाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोर्ट कहे ठीक है यार करने दो, क्या है, तो फिर वो कर सकता है। अब नीचे वो एक्सप्लेन कर देगा, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी, आर अनडिस्प्यूटेड, आर विच हैव इन इट्स ओपिनियन बिन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, या पहले ही साबित हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में सवाल वो कहेगा ठीक है यार इंट्रोडक्टरी है ना। हाँ नहीं, सिनेरियो को पहुंचने के लिए नहीं, ये बातें ही वो हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। भाई मैं ये साबित करूँ कि ये वकील है, तो वकील तो पहले प्रूव है ना, मैं ये साबित करूँ ये डॉक्टर है, तो ये पहले साबित है। इस पे सवाल वो नहीं सर ये सवाल नहीं कर सकता कि तुम डॉक्टर हो, वो कहे जी, तो ये लीडिंग क्वेश्चन हुआ ना, नहीं सर ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकता, कहते जनाब ये किड़ा बहाम है, तुसी बुलाया ही डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ही आया बैठा है ना, तो इसमें ये तो पहले भी प्रूव्ड है और अनडिस्प्यूटेड भी है भी इंट्रोडक्टरी। डेफिनेटली उसने कहा ना एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कि अगर कोर्ट वो कहे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, तो कोर्ट कहे नहीं नहीं ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, आप करो सवाल, तो वो कर सकता है। फिर है जी आपका 138 व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, उसने कहा द लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बातें आपकी सारी ख़त्म हो गई। फिर 139 है कि वो मैटर जो लिखे हुए हैं उनकी एविडेंस कैसे होगी, जो लिखे हुए मैटर्स हैं उनकी एविडेंस कैसे होगी। कहते हैं एनी विटनेस मे बी आस्क्ड वाइल्स्ट अंडर एग्जामिनेशन, जिस वक्त उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है उस वक्त उसको एनी विटनेस,
while whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is given evidence, जिस चीज़ के बारे में आया है वो डिस्पोज मतलब वो किसी प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या वो किसी ग्रांट के बारे में आया है, तो फिर सवाल उससे कोई भी गवाह है, फिर क्या होगा, एंड इफ वो वॉज नॉट कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में नहीं था उसके बारे में शहादत देने आया, क्या कहता है, एंड इफ ही सेज इट वॉज, कि ये था जनाब, डॉक्यूमेंट में नहीं आया, ये ग्रांट में उस वक्त नहीं आया, लेकिन ये था, इट वॉज, or if he is about to make any statement as to the contents of any document, या वो उस contents के बारे में शहादत देना चाह रहा है, फिर क्या होगा, the adverse about, ठीक है, document which in the opinion of the court ought to be produced, कोर्ट कहता है इसको लेके आओ, इसको चाहिए, अब ought to यूज हुआ है ना, ought to होता है जिस वक्त यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि जब आप वो चाह रहे होते हो कि ऐसा हो, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस द एडवर्स पार्टी मे ऑब्जेक्ट, दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, उसको ऑब्जेक्ट कर सकती टू सच एविडेंस, इस शहादत को, बीइंग गिवन, उसको देने के लिए। वो कह रहा है जनाब ये तो डॉक्यूमेंट में था नहीं, ये कंटेंट्स में नहीं है, ये शहादत देना चाह रहा है, कि कोर्ट को मंगवाना चाहिए डॉक्यूमेंट, बिना मंगवाए कैसे शहादत हो सकती है, वो चेक कर सकता है। अगली बात कर रहा है, अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, वो डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक जनाब ये शहादत नहीं दे सकता इस पे, क्योंकि ये तो बात ही नहीं है उसके अंदर जो हम जिस पे बहस रहे हैं, हाँ वो है ही नहीं, ठीक है। आगे किसकी, किस, देख क्या नाम लिखा आ रहा है, चलें कट कर दें इसको, मैं हमेशा इसको वो जहाज़ पे लगाता हूँ, आज नहीं लगाया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इन द डॉक्यूमेंट इन विच ओपिनियन ऑफ कोर्ट ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being until such document is produced or until fact have been proved, जब तक या डॉक्यूमेंट लाओ या उस फैक्ट को साबित करो, which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it। हमने भी पढ़ना है सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंस, कि जो प्राइमरी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, साबित हो गया कि प्राइमरी नहीं है, तो फिर सेकेंडरी आएगा ना, तो दूसरी पार्टी पहले ये साबित करे कि जनाब प्राइमरी है नहीं, तो फिर वो ज़ुबानी शहादत या सेकेंडरी शहादत दे सकते हैं, ज़ुबानी भी सेकेंडरी पे पहले कहे कि वो 76 वाले सिनेरियोज हैं ना, उसके अंदर वो ले लेंगे। और आ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इज देमसेल्फ रेलेवेंट फैक्ट। वही ओरल भी है ना, ओरल स्टेटमेंट ही है ना, किसी ने कहा है, अगर वो खुद वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है तो वो शहादत दे सकता है। तो ये आपका 138 है, 139 है। अब है 140 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। आप पूछते होते हो कि आपकी 161 की स्टेटमेंट कब आप ला सकते हो, कब पेश कर सकते हो एज एन एविडेंस, तो उसने यहाँ पे 140 कहा है। हाँ, वो प्रीवियस स्टेटमेंट है ना, उसने पहले भी एक गवाही गवाह अब आया है, लेकिन स्टेटमेंट तो वो पहले भी 160 में दे चुका है। वो कह रहा है A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to the matter in question without such writing being shown to him। उसको बताए बिना, उसको दिखानी नहीं है, उस पर क्या कर सकता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। आर बीइंग प्रूव्ड बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। हाँ, जहाँ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना हो कि जनाब तुम गलत कह रहे हो, पहले तुमने ये कहा था, अब तुम ये कह रहे हो, तो फिर क्या करना जाएगा, राइटिंग हिज इंटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड। तो फिर वो क्या करेगा, उसको राइटिंग क्या किया जाएगा, उसको दी जाएगी, बी कॉल्ड टू दोज पार्ट ऑफ इट विच आर टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम।
फिर देखो जनाब सारी मैं नहीं दिखाता, ये देखो, लेकिन ये देखो ये 161 की सही जिम्मेवारी है, ये तुमने बयान दिया था जी सर, ये देखे चौथी लाइन इसके अंदर ये तुमने कहा था, अब तुम ये कह रहे हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि पहले तुमने ये कहा हुआ है, जो तुम्हारी प्रीवियस स्टेटमेंट थी। बाज़-औक़ात होता है क्रिमिनल केसेस में आप 161 के बयान कहने पे दे जाते हो, 5 साल बाद, 4 साल बाद, साल बाद, 2 महीने बाद उसकी होती है एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर वो कोई और बोल जाता है, भूल जाता है कि मैंने पीछे क्या कहा था। लेकिन जो अच्छे वकील होते हैं वो सारा कुछ लेके रखते रहते हैं पास कि जनाब वो तू इतने देता है तो आज भी इतने है कमी, ठीक है। बहरहाल वो भूल जाता है, तो फिर वो उसको कहते हैं ये देखो पहले तुमने ये कहा था, अब तुम, हाँ प्रीवियस फॉर्मर एक ही बात होती है, हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेटन के लिए नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। हाँ वो कॉन्ट्राडिक्ट जिस पार्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं उतना पार्ट, अगर वो लेटर टेस्टिमनी ठीक कर रहा है हाँ तो फिर ठीक है जी, ऐसे ही अब हाँ जी। और क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन कौन से सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं। उसने कहा व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हेयरिन बिफोर रेफर्ड टू बी आस्क्ड मेक क्वेश्चन विच टेंड, क्या कर सकते हैं, कौन से सवाल पीछे बताया, उसने कहा कोई भी कर सकता है। उसने कहा टू टेस्ट हिज वेरोसिटी, उस वो कितना सच्चा है उसको चेक करेंगे। फिर टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सवेरे नाश्ता किता सी, घड़ी बड़ी सोहनी पाई हुई है, घड़ी बड़ी सोहनी पाई है, किन्ने दी ली है, कितों ली है, MA किया किहड़ी कॉलेज किया है, बड़े अच्छे नंबर लाए सन। वो कहता जनाब है सवाल, उन्होंने कहा जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन हाँ करना है तो उसको, हो सकता है वो बड़ा अमीर होए, घड़ी भी सोहनी पाई है, कपड़े भी अच्छे पाए ने, रोटी भी सवेरे बॉन्ग पाए करके आया है, लाइक वट एवर, ठहरे हुए कहाँ पे थे जी PC में, तो इतने साबित हो रहा है कि गरीब आदमी ने सारे, ये भी गरीब है तो वो भी गरीब, लाइक कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए उसने कहा ये डिस्कवर कि हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, इसके लिए भी क्रॉस एग्जामिन में के सवाल किए जा सकते हैं। आर टू शेक हिज क्रेडिट, ठीक है, उसके क्रेडिट को शेक करना कि वो उसकी बात जो है 1 मिनट लगता है उसको शेक करना, तू तो झूठा है, वो कहा मैं कितने झूठा, मैं तो नहीं झूठा, वो शेक करना होता है ना, फौरन किसी को हिला दिया, ठीक है। बाय इंजरिंग इज कैरेक्टर, देखो ना कैरेक्टर इंजर कर रहा है तो झूठा है तो इंजर हुआ ना कैरेक्टर। Although the answer to such question might tend directly indirectly to criminate him or might expose or tend to, कहता जो तू चोर है, चोरियाँ करना, कहता हाँ करना जा, करना ही कर, लाइक तो वो फंस गया ना ये कह के, कहता अगल दो कि उसका सवाल उसको फंसा देगा, हाँ लेकिन सवाल कर सकते हैं। हाँ वो होता ही यही है ना कि अक्सर गुस्सा दिलवा के अगले से कुछ करवाया जाता है। तो ये है आपका जनाब, और 142 है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, ये जो हमने 15 आर्टिकल पढ़ा था, हाँ, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू द मैटर रेलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17 शैल अप्लाई देयर टू, अगर कंपेल वाला है तो फिर वो कहता नहीं करना कंपेल, वहाँ पे तो कह रहा है प्रिविलेज के तौर पर है उसके पास, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि उसको 15 को मद्देनज़र रखना है, कंपेलिंग वाली बात नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर बाकी कल पढ़ेंगे नहीं।